हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके क्रश भी हो सकते हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ओके, we have 5 of swords, 4 of cups and the 6 of cups. पर्सन आपके किसी रिजेक्शन से या किसी तरीके के डिफेंसिव मोड से बहुत परेशान है इस टाइम पे। ठीक है, करंटली जो फीलिंग्स है दैट इज, एक होता है ना इंसान इरिटेट हुआ हुआ होता है कि यार इसको समझ क्यों नहीं आ रही, ये इंसान जो है अपनी अपनी क्यों चला रहा है, या ये इंसान का जो एक साइड था जो मैंने देखा था वो जो बहुत काइंड साइड था, जो एक इस इंसान का वो पैम्परिंग नर्चरिंग साइड था, वो कहाँ गया अचानक से, इसको क्या हो गया है। ऐसी फीलिंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये रिजेक्ट क्यों कर रहा है या ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है मेरी बातों को, ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन कहीं पर भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो किसके साथ है किसके साथ नहीं, कहीं पर भी हो, वो इंसान आपको लोगों में ढूंढ रहे हैं, वो आपको दूसरों में ढूंढते हैं। वो सोचते हैं यार ये ऐसी क्वालिटी नहीं है यार, वो वाली क्वालिटी नहीं है यार, वैसा नहीं है यार ये इंसान, वैसी नहीं है ये इंसान। तो ये फीलिंग्स है इस इंसान की अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत 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 सारे ऑप्शंस हैं इसके पास। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑप्शंस नहीं हैं। ये इंसान के आसपास बहुत ऑप्शंस हैं जिनके साथ ये रहते तो हैं, बट एक ऐसा होता है ना कि जैसे बातचीत कर ली, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, फिर लगा नहीं नहीं यार ये नहीं नहीं बनी बात, फिर किसी के साथ बातचीत करनी शुरू करी, फिर लगा नहीं यार। मतलब एक होता ना कि एक इंसान कोई नया इंसान नहीं ढूंढ रहा, एक इंसान उसी इंसान को ढूंढ रहा है जिसको वो छोड़ चुका है, जिसके साथ वो लाइफ में या तो रिजेक्शन फेस कर चुका है या फिर किसी मतलब किसी तरीके से कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ और वो उस इंसान से दूर हो गया, बट दूसरों में वो उसी को ढूंढ रहा है। ये वो एनर्जी है। एंड यहाँ पर वो काइंड साइड या वो नर्चरिंग साइड सब में नहीं मिल सकती ना, आप जैसा थोड़ी कोई और परमात्मा ने बनाया है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। पर्सन बहुत हद तक बहुत सारे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई शादी का रिश्ता वगैरह ढूंढ रहा है तो बहुत सारे रिजेक्शंस कर चुका है एक इंसान आपको ढूंढने के चक्कर में, आप जैसा कोई ढूंढने के चक्कर में बहुत लोगों को रिजेक्ट भी कर चुका है। ये एनर्जी है और एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ईगो भी थोड़ी सी डिससेटिस्फाइड है इनसे। ठीक है ना, इनकी ईगो को वो बूस्ट नहीं मिल रहा। ओके, क्योंकि आप शायद चेज नहीं कर रहे हो या आप कहीं ना कहीं बातों को सुन समझ नहीं रहे हो। तो वो होता है ना एक इंसान को, अरे देख लूंगा तेरे जैसे 36 आए 36 गए, देख लूंगी तेरे जैसे 36 आए 36 गए। तो वो 36 वाली बात खत्म हो रही है यहाँ पर और ईगो को हर्ट हो रहा है कि अरे यार ऐसा तो कोई मिल ही नहीं रहा या कोई समझ ही नहीं आ रहा इंसान तो लाइफ में। एक कार्ड जाके बहुत दूर गिरा है, जस्ट सेकेंड। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैं तो बोल ही रही हूँ कि उसकी लाइफ में और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो नहीं है जो आप है। ठीक है, वैसे नहीं मिल रहे उसको लोग और वही चीज फ्रस्ट्रेट कर रही है। ठीक है, ये एनर्जी है। अगर आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या अगर आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं या आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं, आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लगा रहे हैं कि आपके एक्स वापस आ गए या आपकी लाइफ में कोई इंसान ने एंट्री ले ली या आप किसी को अपना सोलमेट बता रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि भाई आप कभी किसी उसमें ना फंस जाओ प्रॉब्लम में, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्ट हो, बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो। इस इंसान को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई और आपके ब्रेन को वॉश करे और कहीं ना कहीं फिर आपको उस चीज़ का जो है
प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो ये भी यहाँ पर एनर्जी है। ओके, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है। गॉट इट? पर्सन ऑन योर माइंड, कहने लगी थी मैं सन कार्ड से भी, बट फिर भी आगे भी कंफर्मेशन आ गई दैट दिस इज द टाइम और दिस इज द पीरियड कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि एक ऐसी एनर्जी जिसमें उसको क्लैरिटी है कि ये और आप कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन जो है रखते हो। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सोल लेवल पर कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं अगर आप जितना मर्जी भी इस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाओ, ये आपसे जितना मर्जी डिस्कनेक्ट हो जाए, इनकी सोल हैप्पी वाली जो वाइब है ना, या जो एक वो डोपामिन बोलते हैं ना, वो जो एक उसको जो एक रिलैक्सेशन मिलती है, वो आपकी सोच से या आपके बारे में सोचकर या आपको फील कर कर या कहीं ना कहीं आपके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाल कर ही मिलती है। ठीक है, ये एनर्जी है। अंदर ही अंदर मैं बोलूं, भीतर से ये जानते हैं, ठीक है ना, भीतर से ये जानते हैं कि ये आपके लिए हैं, आप इनके लिए हैं। ऊपर से चाहे जो मर्जी हो रहा हो यहाँ पर, क्योंकि देखो सन जो है ना, एक ऐसी ऊर्जा है कि उसे पता है कि वो ना आए ना दुनिया में, जैसे ना निकले तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, नेचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, उसको आना पड़ता है। बट अगर कभी आपने देखा हो, सन हमेशा अकेला होता है। इसके आसपास कितनी अग्नि है, कितनी अग्नि है, इसके पास कोई जा भी नहीं सकता, है ना। और उसको ये भी पता है कि मेरे बिना इसका क्या हाल होगा, नेचर का क्या हाल होगा। कहने की बात ये है यहाँ पर कि उसको ये पता है कि आपके बिना उसका क्या हाल है, बट कहीं ना कहीं आपके पास वो नहीं रह सकते हैं। कुछ और रीजन हो सकते हैं, लोग, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकता है बीच में कोई। ठीक है, ये एनर्जी है। उन्हें क्लैरिटी है कि उनके हार्ट चक्रा को, उनकी इमोशंस को हैप्पीनेस आपसे मिलती है, बट आपसे दूर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे ना आपको प्रॉब्लम हो ना इनको प्रॉब्लम हो, कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये किसके लिए आ रहा है मैसेज आप बताना मुझे, बट है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, दूसरा, इफ़ यू आर द वन जो कहीं ना कहीं दोनों ही अभी अनमैरिड हो, तो ये इंसान को अपनी फीलिंग्स की पूरी क्लैरिटी है कि ये किसके लिए फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए रीडिंग देख रही हूँ, अभी आपके बारे में बता रही हूँ। उसको सब पता है कि वो आपके लिए कितना फील कर रहे हैं, बट अपने आप को गार्डेड रखते हैं, जानबूझकर, जानबूझकर रिश्तों से गार्डेड रखते हैं। उनको लव रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ पास्ट में देखने को मिला, या उनको लव रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाना क्योंकि उनको अथॉरिटी में जाना है। कुछ लोगों के लिए ये पॉलिटिक्स भी आ रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है। इनको किसी ऐसे लेवल पर जाना है जहाँ पर स्टेटस का या पब्लिक इमेज का बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसकी वजह से ना वो उस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को डिनायल मोड पर रख रहे हैं, या फिर अपने आप को इन चीज़ों से गार्डेड रख रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये अभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स सेफ इट इज सेफ फॉर यू टू लव। मैंने बता दिया आपको, कुछ अलग नहीं है, सेम बात आ रही है। आप देखो, वो जो गर्ल बैठी है, कहीं ना कहीं एक क्वीन की तरह है, विच मीन्स कि कोई अथॉरिटी इनके पास है, किसी तरीके का पब्लिक रिकॉग्निशन इनका है, या कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बहुत एक रोल मॉडल हैं, और ये कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसके बाद इनके ऊपर बात आए। ठीक है, ये अपनी जो भी एक होता है ना, ऐसे रिस्ट्रिक्ट होता है, कुछ लोग रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि वो कॉमन लोगों के बीच में नहीं जा सकते। अब जैसे सेलिब्रिटी है, वो वैसे ही बैठ के लोगों के साथ खाना पीना नहीं खा सकते, उनको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है कि उनके साथ जो है बाउंसर्स होते हैं, उनको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना। क्यों? कुछ रीजंस होते हैं कि वो लोगों के बीच में नहीं जा सकते। अब आप मान लो कोई पॉलिटिक्स में है और वो इंसान ऐसे ही लोगों के बीच में नहीं चल सकता है, उसको बहुत कुछ सोच समझकर, बहुत सारे आगे पीछे फ्यूचर पास्ट सब सोच कर चलना पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ दिख रही थी, वो कंफर्मेशन दे दी है कार्ड्स ने। बाकी आप बताना किसके लिए आ रहा है मैसेज। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए।
उसको पता है उसको आपके बिना काम नहीं चलेगा, बट उसको कहीं ना कहीं किसी रीजन से दूर रहना पड़ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए? आई एम सो सॉरी, मेरा ही हाथ लग गया अभी तो कैमरे को। ओके सो यहाँ इस इंसान को इस समय आपके लिए जो फील हो रहा है दैट इज कि आप अपनी सेल्फ की रिकवरी पे लगे हुए हो। आपकी सेल्फ के साथ आपका एक कनेक्शन जो था ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, वो ट्रस्ट टूट गया किसी रीजन से और उसको फिर बिल्डअप करने में लग रहे हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ पेशेंटली डील कर रहे हैं। एग्जैक्ट सेम ये हो सकता है वाइस वर्सा कि ये इंसान की भी यही एनर्जी है कि इसकी लाइफ में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जहां पर ये इंसान सिर्फ मैं रहता था और उसके बाद इस इंसान ने उस मैं की वजह से बहुत सारे लोगों को खोया, बहुत सारी सिचुएशंस में लॉस खाया इस इंसान ने। और वो चीज इसको अभी अंडरस्टैंड हो रही है कि सिर्फ मैं से दुनिया नहीं चल सकती, सिर्फ मैं से सब कुछ नहीं चल सकता। ठीक है, लोगों को समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचना समझना पड़ता है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। सिर्फ मैं के चक्कर में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं पहले भी और अभी भी उसको लगता है कि वो कवर नहीं कर पा रहे हैं सब कुछ या फिर सारी चीजों को जो है जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं मैं के चक्कर में। ठीक है, बेटर 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 अगर यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है जो बेस्ट मैसेज आ रहा है दैट इज कि वो रिकंसाइल चाह रहे हैं, रिकंसाइल चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि बड़ी ही वाइज ऊर्जा है, वाइज मतलब बड़ा सोचना समझना, बड़ा ही चीजों को कितना बैलेंस करना, आपकी बात को समझना, अपनी बात को भी समझना, अपने अंदर की कमियों को देखना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना। नहीं कर सकता इंसान एक्सेप्ट, कोई इंसान अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करता, हर किसी के अंदर ईगो बैठी हुई है, वहां पर वो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पर उनकी बुद्धि काम कर रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि इफ यू आर द वन, जो इनके लिए हैं बेस्ट इंसान, तो लक आप दोनों को मिलवाएगा। इनको बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर आप एक दूसरे के लिए बने हैं तो ये इंसान की लाइफ में लक आप दोनों को, मतलब समय आप दोनों को मिलवाएगा। सो ये पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस इंसान का लूज हुआ है पास्ट में किसी किसी वजह से, जिसके ऊपर ये अभी काम कर रहे हैं। ओके, और सेम इनको लगता है आप भी ऐसा कर रहे हो। आप लोगों के बीच में ना रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए कोई एक ऑलरेडी मैरिड है और वो तो प्रॉपर ठीक तरीके से वही रिलीजन वगैरह सब कुछ ठीक है और वहां मैरिड है, और उसकी वजह से आप चाहे रिलीजन भी नहीं आ रहा ना आप दोनों के बीच में, पंगा सारा ये कि कोई और आ रहा है, तो वो चीजें यहाँ पर जो है इस इंसान को थोड़ा सा पॉज में रख रही हैं, क्योंकि बुद्धि कहती है ना कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा तो गलत हो जाएगा। वो चीजें अगर अगर मतलब रिलीजन फैक्टर भी नहीं आ रहा ना, तो कोई ना कोई मैरिड है ऑलरेडी। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, ये क्यों आए हैं कार्ड यूनिवर्स? सोलमेट, अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है, अगर कोई रीजन है तो लक आप दोनों का साथ देगा और आप वापस एक साथ आओगे। दूसरा, कहीं ना कहीं सोलमेट वाली एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने मैं के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते खोए हैं, तो उसको ये लगता है कि उसको ये रिश्ता नहीं खोना है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ उसका रिश्ता कुछ तो रीजन है जो डिटैच नहीं हो पा रहे हो, डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो आपसे। उनको लगता है दैट कुछ तो मतलब एक है ऐसी वाइब जिसमें वो आपको, देखो सबको तो कोई नहीं समझना चाहता, हर किसी के साथ कोई आजकल आज का टाइम ऐसा है कि कल का जाता हो आज जाए, और उस इंसान की आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही है, तो कुछ है ऐसा जहां पर आप दोनों को मिलना बैठना बातचीत करना अच्छा लगता है। कोई तो एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में जहां पर उस इंसान को लग रहा है कि पेशेंस रख लेते हैं, आपको भी टाइम देते हैं, खुद भी टाइम लेते हैं और चीज़ों को ठीक करेंगे।
रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। आई थिंक ये मैंने पहले भी बोली है बात। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए? पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए? मैं शुरू वाली एनर्जी में फिर आ गई हूँ, जो मैंने बोला भी था कि ये इंसान को यही लग रहा है कि आप जो है इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, या आप इनको क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, ये दूर से आपको देख रहे हैं। तो दूर से आपके कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हर इन्फॉर्मेशन इनके पास है, ये दूर से आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, चाहे किसी और के भी थ्रू नज़र रखवा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए कि इंटेंशंस यही है कि दूर तक की जर्नी आपके साथ तय करनी है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ये लगता है कि जैसे जर्नी तय करनी है दूर तक की, बट ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, ये जो ईगो फैक्टर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आप इनसे दूर होते जा रहे हो। और उनकी इंटेंशन है चीज़ों को ठीक करना, उनकी इंटेंशन है न्यू बिगनिंग करना, उनकी इंटेंशंस है आपके किसी तरीके के बिहेवियर में चेंज लाना। हो सकता है आपका कोई बिहेवियर चेंज हो गया है और वो चाहते नहीं, ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए, इस तरीके से ये इंसान नहीं चाहिए, जैसा था वैसा ही चाहिए, ठीक है। आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स को वापस से सॉर्ट करना, ठीक है, और हीलिंग लेकर आना, ये इस इंसान की इंटेंशंस हैं। बट मैंने शुरू में भी कहा, जो अभी टेम्परेंस का कार्ड आया, एम्प्रेस का कार्ड आया, मैंने आपको यही बोला कि बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना, उनको पेशेंस रखने हैं आपके लिए भी और खुद के लिए भी, ठीक है। पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं? पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आपके अंदर ना बहुत सारी पास्ट की ऐसी बातें हैं जो जिनको आप ना भूलते नहीं हो, जिनके ग्रजेस लेकर बैठे रहते हो आप, जिनको आप अपने अंदर कहते हैं ना पाल रहे हो, मतलब आप ना जैसे गुस्से को कहते हैं ना, गुस्से को पालो, ऐसे ना आप एक एक मतलब वो कहते हैं तिनका 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 जोड़ रखा है आपने हर एक चीज का। और वो ये देखते हैं कि आप चाहे ऊपर से कितने भी शांत हो, ऊपर से चाहे कितना भी आप हैप्पी रहते हो, बट अंदर आपके बहुत कुछ है जो टूटा हुआ है, जैसे कांच के टुकड़े टूट जाते हैं ना, उनको आपने संभाल रखा है, ऐसे हो आप। मतलब ऊपर से बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत लोगों के लिए जो है मोटिवेशन आप रखते हो, या लोगों को बहुत हैप्पी फील कराते हो, या कहीं ना कहीं हाई प्रीस्ट के साथ आप बहुत साइकिक हो सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके इतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आप लोगों को देख कर उनसे बात कर कर या सिर्फ उनको सेंस कर कर ही बहुत कुछ उनके बारे में बता देते हो, दैट यू आर द वन जो बहुत कुछ संभाले बैठा है अपने अंदर, ठीक है। ये ऐसे व्यू करते हैं आपको, और बहुत हद तक मैं बता दूं कि उस इंसान को ये लगता है दैट लाइफ ने आपको बहुत टफ बनाया है, बहुत सारी चीज़ें सिखा के, ठीक है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? आ सकता है कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पर लगभग 2 हफ्तों की एनर्जी है, ठीक है, कि ये इंसान को कांटेक्ट करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट्स की बात हो सकती है, और कहीं ना कहीं दूर तक के बारे में कुछ। आज मेरे से क्या हो रहा है, आज मेरे से ही
दूर तक की कुछ सोच के बारे में बात हो सकती है और कुछ डिसाइड हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईगो चल रहा है, पछतावे हो रहे हैं, पास्ट की जितनी भी बातें हैं उन्हीं के ऊपर डे बाय डे डेली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे से अभी डिटैच हैं, दोनों के दोनों की एनर्जी में ऐसा है कि दोनों ही पछता रहे हैं कि किसके साथ जो है रिश्ता निभा लिया, और कहीं ना कहीं किसी एक को क्लैरिटी मिल रही है जो इस रिश्ते से निकल रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता कोई एक इंसान, दोनों से कोई भी हो सकता है, मैं क्योंकि किसी का नाम लेकर नहीं देख रही थी। यहाँ पर नेक्स्ट जो एनर्जी है दैट इज फैमिली। ये तो भाई जिद पकड़े हुए हैं, पैसा, ठीक है, और ईगो, सब इनके अकॉर्डिंग रहे, इनके काबू में रहे सारी चीज़ें, पूरा घर इनके कंट्रोल में होना चाहिए। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो भाई आप जो मर्जी कर लो ये नहीं डटे रहेंगी ये, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उल्टे लटके हुए हैं, इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। कहीं ना कहीं नजरें तो पता है, सच पता है, बट उसको एक्सप्रेस नहीं करना, पेशेंस रखना है, उसके लिए थोड़ा वेट करना है, ठीक है। पार्टनर न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, पार्टनर कहीं ना कहीं हीलिंग चाह रहे हैं, पार्टनर कहीं ना कहीं आपको आपके साथ जो है चीज़ों को वापस से हील करना चाह रहे हैं, वापस से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक पॉज एनर्जी है उसमें फिर से वो एक केमिस्ट्री बिल्ड करना चाह रहे हैं, फिर से कहीं ना कहीं अपनी होम लाइफ को सिक्योर करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। बहुत सब जो एक भारीपन चल रहा है ना वो खत्म होने वाला है। यस, एंड दिस इज द 9 ऑफ स्वॉर्ड। भारीपन जो है मतलब दिमाग में जो एक ऊर्जा भरी हुई है, दिमाग, स्वॉर्ड्स क्या है, ये नहीं वो नहीं, ये हुआ क्या नहीं, वो सब जो है यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले भी बोला है, मैं बता दूं, मुझे 2 महीने 2 हफ्तों के आसपास कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई एक्शन आता हुआ दिख रहा है, फैमिली का भी, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जस्ट चिल यार, चिल करो, मस्त रहो, बढ़िया, बिल्कुल। देखो, जितना एक्टिव रहोगे, जितना चिल रहोगे, जितना क्लियर रहोगे, जितना डिटैच रहोगे, उतनी जल्दी जल्दी आपकी तरफ आपके विशेष कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। दूसरा, आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर और आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।